गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसा चल रहा है? सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, है ना। कुछ लेक्चर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो ताकि फिजिकल की फीलिंग आएगी। तो क्वेश्चंस जो चल रहे थे उसको मैंने आपको समझाया था, 11-12 क्वेश्चन। उसके आगे एक क्वेश्चन और लिख लो, है ना, नोट करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी सब क्वेश्चंस हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आगे। ठीक है बच्चों, देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 11 में सिचुएशन रखा था, एज इट इज सिचुएशन मैं यहां भी रख रहा हूं। तो ए हमारा क्या है, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में देखो, ए मैंने क्या ले रखा है, कॉर्नर। ठीक है, और कॉर्नर का मतलब आप जानते हो 8 × 1/8 यानी 1। ये आप कॉर्नर जानते हो। बी मैंने क्या ले रखा है, बी मैंने ले रखा है फेस। तो फेस का मतलब आप जानते हो 6 × 1/2 यानी कि 3। ठीक, इसके बाद सी हमने क्या ले रखा, एज ले रखा है। ठीक है, एज ले रखा है। तो एज का मतलब हम जानते हैं कि 12 × 1/4 यानी कि आपका 3। ठीक है, और इसके बाद डी जो ले रखा है हमने, बॉडी डायगोनल ले रखा है। ठीक है ना बच्चों, बॉडी डायगोनल ले रखा है। तो बॉडी डायगोनल का मतलब 1 × 1 = 1। ठीक, ये 1 है, सॉरी 3 है। तो इतना नोट करो। अब हमारे पहले सिचुएशन पर आ जाओ। तो पहला सिचुएशन जो हमने दे रखा है, ये दे रखा है कि एटम अलोंग एन एज आर रिमूव। ठीक, अब देखो ये स्ट्रक्चर में बना दिया, यानी पहला वाला केस लेने जा रहा हूं। ठीक है, ये पहला वाला केस मैंने लिया हुआ है। ये हमारा क्यूब है, पक्का, ये हमारा क्यूब है। ठीक है ना। अब देख, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम जो है एटम अलोंग, इन्होंने दे रखा है क्या, एन एस। अगर हम एस से रिमूव करेंगे, राइट, अगर हम सिचुएशन ये ले रहे हैं, तो इसका मतलब कॉर्नर से तो गायब हो जाएगा 2। एज की बात कह रहा है ना, तो कॉर्नर से गायब हो जाएगा 2 और एज से गायब हो जाएगा 1। राइट, ठीक, नोट कर। ठीक, अब जो है सिचुएशन क्या बनेगा भाई, नोट कर जरा इसको। तो अब हमारे पास, अब देख ए की बात करते, ए की बात करते हैं। ठीक है ना। तो कितना बच गया, 2 एटम कॉर्नर से गायब हो गया। तो 6 × कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 यानी कि 6/8 यानी कि आपका हो गया 3/4। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अच्छा, अब बी में आ जा। बी क्या है, फेस है। तो फेस पे तो कोई लोचा ही नहीं है। 6 × 1/2 यानी कि 3। ठीक, अच्छा, सी में क्या है, एज है। एज है तो कितना हुआ, 11 × 1/4, तो कितना होगा 11/4। और डी जो है, डी आपका बॉडी सेंटर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1 × 1 = 1, है ना। तो अब जो मैं कहता हूं आपसे, देखो ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपका, ए आ रहा है 3/4। बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है 3। सी कितना आ रहा है, 11/4, राइट। और डी कितना आ रहा है, 1। ये तो हो गया मेरा प्रेफरेंस सेकंड।
ठीक, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ए मिल जाएगा 3, बी मिल जाएगा 12, सी मिल जाएगा 11 और डी मिल जाएगा 4। ये हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस, ये हो जाएगा प्रेफरेंस 1। तो जितने टाइप के मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं इससे टिपिकल सवाल आपको नहीं मिलने वाले, है ना, नोट करो। लिखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 देख, हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख, है ना, ऑल एटम, सभी एटम हटाने हैं, वन फेस आर रिमूव्ड। अगर एक फेस को हटा देना है, पूरे का पूरा रिमूव कर देना है, ठीक। अब देख, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देख रहा हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देख रहा हूं तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो उससे आप बनाने से फैमिलियर हो गए हो, ठीक, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि किसी फेस से हटाना है, सभी, किसी एक फेस को लेकर के, किसी एक फेस को लेकर के उसके सभी एटम को हटा देना है। चलो मैंने कंसीडर किया ये वाला फेस, राइट, ये वाला कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये वाला। अब एक बात बता, एक इस फेस को, डार्क लाइन वाली फेस को हटा रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो है कॉर्नर से कितना गायब हुआ, कॉर्नर से गायब हो गया 4 एटम, राइट, कॉर्नर से 4 गायब हो गया, हो गया कि नहीं गायब हो गया। अब नंबर 2 पर फेस आ जा, फेस यानी यहां से भी एक गायब हो जाएगा, तो फेस से गायब हुआ 1 एटम। इसके बाद एज देख, है ना, एज से, तो एज से भी कितने एटम गायब हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, 4 हमारे गायब हो गए, है ना। तो अब देख, एक ही बात करते हैं, ए हमारा क्या है, ए हमारा कॉर्नर, कॉर्नर से गायब हुआ 4 एटम, तो बचा कितना, 8 में से 4 कम 4, 8 में से 4 कम कर 4 बचा, 4 इंटू 1 कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितना हुआ 4/8, यानी मैं लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं। चल भाई, बी की बात करते हैं, बी में बी क्या है, फेस, 1 कम कर दे, 6 में से 1 कम कर, तो 5 हुआ, 5 इंटू 1 बाई कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, यानी कि कितना हो गया बेटा, 5/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अब इसके बाद एज से भी गायब हो गया 4, पूरा फेस से 4 एज भी गायब हो गए। अब तेरे पास कितने बच गए, कितने, 8 बच गए, है ना, 4 कम हो गए, 8 बच गए, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/4, है ना, ये 12 होता है, 12 में 4 कम कर 8 बचा, तो कितना हो गया 8/4 हुआ, तो 8/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। चल भाई, और डी में तो कोई, डी में तो बॉडी सेंटर में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, यानी कि 1 हो गया। अब मैं फॉर्मूला लिखने की तैयारी कर रहा हूं, तो ए बराबर बता 1/2, ठीक, बी बराबर बता, ये हो गया 5/2, ठीक है, और सी बता, सी कितना आया 1/2, और डी कितना आया 1, तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेफरेंस सेकंड हो गया, राइट, ठीक। प्रेफरेंस 1 मैंने लिखा हुआ है, प्रेफरेंस 1 देख लिखा हुआ है, यानी कि A1, है ना, सिंप्लीफाइड करना है, B5, ठीक है, C4, ठीक, और D2, ठीक, ये मेरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रेफरेंस 1, नोट कर भाई।
ये 1/2 है ना, C1 होगा ना, C1। लिखा बेटा? नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया? अब नंबर 3 देख, अब नंबर 3 देख, ये हमारा 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख, ये हमने ले रखा है क्या, ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर से फीलिंग्स आनी चाहिए आपकी, है ना। एग्जाम में तो आप ऐसे ही कर सकते हो, बिना स्ट्रक्चर बनाए कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले इतना नोट कर। 3 क्या कह रहा है, फेस डायगोनल, ये कह रहा है ए फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल। तीसरा सवाल की मैं बात कह रहा हूं, है ना, फेस डायगोनल आर रिमूव, इसको रिमूव कर रहा है, ठीक। जरा देख इसको, पहले इतना नोट कर, ठीक है। एक फेस, 2 फेस डायगोनल होते हैं, 2 फेस डायगोनल होते हैं, एक फेस को वो हटा रहा है। 2 होते हैं ना, एक फेस डायगोनल ये होता है और ये दूसरा ये होता है, किसी एक फेस डायगोनल को वो हटा रहा है, ठीक। अगर एक डायगोनल को हटा रहा है, मान लिया इसको हटा रहा है, मान लिया इसको हटा रहा है, ठीक है ना, तो एक, अगर एक फेस डायगोनल को हटा रहा है तो 2, अगर पूरे को हटा दे रहा है तो 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्नर से गायब हो गए कितने, कॉर्नर से गायब हो गए 2, है ना, और फेस से गायब हो गया 1, राइट। ये सिचुएशन बना बेटा, ये सिचुएशन बना कि नहीं बना? अब देख, ध्यान से देख, तो मैं एक ही बात कह रहा हूं, ए में देख बच्चों, मेरी बात समझना ध्यान से। ए में कितना हुआ, ए में हो गया 2 एटम कम हो गए, तो 6 इंटू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 8, 1/8, तो कितना हो गया 6/8। 6/8 का मतलब क्या हुआ 3/4, पक्का। बी में आ जा, बी क्या है, बी आपका फेस है, 1 कम हुआ, तो 5 इंटू 1/2 यानी कितना हो गया 5/2, ठीक है। और सी में तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, सी आपका एज इट इज है, तो 12 इंटू 1/4 यानी कि कितना हो गया 3, है ना। और डी का मतलब क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कितना हुआ 1। अगर मैं फॉर्मूला ले रहा हूं तो ए बराबर कितना हुआ 3/4, ठीक। बी बराबर कितना हुआ 5/2, और सी बराबर कितना हुआ 3, और डी बराबर कितना हुआ 1, ठीक, ठीक है ना। अब देख, सिंपल फॉर्मूला ये हमारा क्या हो गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रेफरेंस सेकेंड, प्रेफरेंस 1 मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, A3 आप सॉल्व करके मैच कराओ, ठीक है। B10, C12 और D4, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेफरेंस फर्स्ट। नोट कर बेटा, नोट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ऑल एटम बॉडी डायगोनल से हटाना है, ठीक है। अगर हम बॉडी डायगोनल से हटा रहे हैं तो पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं मैं, ये हमारा हो गया, ठीक।
ये हमारा एटम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं सभी एटम बॉडी डायगोनल से हटाऊंगा तो एक तो ये हटेगा, एक ये हटेगा, एक ये हटेगा और एक ये हटेगा, बाकी से तो कोई मतलब है नहीं, पक्का। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्नर से हटा दो, कॉर्नर से हटा दो और बॉडी सेंटर से हटा एक, बॉडी सेंटर से हटा एक, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा मैं देख, अगर मैं कॉर्नर की बात कह रहा हूं तो कॉर्नर में कितना होता, 2 एटम कम हो गया तो 6 बचा, 6 1/8 यानी कि 6/8 यानी कि आपका हो गया 3/4, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये हमारी किसकी बात चल रही, ए की। बी क्या है, फेस, तो फेस में तो कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं, फेस में तो कोई मतलब ही नहीं आया, तो 6 × 1/2 यानी कि कितना हुआ 3, हाँ। और सी में आ जा, सी में क्या हुआ, सी क्या है हमारा एज, तो एज में भी कोई दिक्कत नहीं, तो 12 × 1/4 यानी कि 3, और डी में एक कम हो गया भाई, एक ही था वो भी कम हो गया, तो डी 0 हो गया, 1 - 1 0, 1 - 1 0 कर ले, है ना, खत्म करो 0 कर। तो अब जो है, अब सिचुएशन मेरे पास क्या है, सिचुएशन अब देख, इसकी तो बात खत्म कर। ए बराबर कितना हो गया 3/4, बी बराबर कितना हुआ, बी बराबर 3, सी बराबर 3, सिंप्लीफाइड कर, तो ये हमारा प्रेफरेंस हो गया हमारा सेकंड। अब मेरे को निकालना है प्रेफरेंस 1, तो प्रेफरेंस 1 में हो जाएगा, देख A1 हो जाएगा, इसके बाद B4 हो जाएगा और C4 हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे प्रेफरेंस 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख, लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 को इमेजिन कर जरा कि अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरीके से, अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, राइट। अब एक बात थोड़ा सा समझ, 6 फेस होते हैं, फेस 6 होते हैं, जैसे एक आगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से 6 फेज होते हैं। और ये कह रहा है कि सभी एटम हटाने हैं, मतलब उन सभी से जो 3 अपोजिट हों, जो विच आर नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट ना हो, ठीक। तो अगर 6 फेज हैं, अगर मैंने मान ले ABCD करके 6 फेज बना रखे, ठीक है, तो 3 फेज ऐसे होंगे जो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। अगर A है तो मान ले 4 बना लिया, इस तरीके से 3 फेज ऐसे होंगे जो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। अगर एक को मैंने मान लिया, एक को मैंने कांस्टेंट मान लिया, उसके अकॉर्डिंग बाकी फेज अपोजिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब फेज से कितना, अगर फेज से हटाना चाहे तो कितने एटम गायब होंगे, 3, राइट। 3 मतलब सभी एटम 3 गायब हो जाएंगे। तो अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम फेज से हटाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कॉर्नर से तो कुछ होना नहीं है, कॉर्नर से हट होना नहीं है, यहां से होना, एक एटम यहां, एक देख फेस 1 2 3 4 5 और 6, यहां से ये फेस है ना। अब मैं 3 एटम हटा दूंगा जो अपोजिट, एक दूसरे को अपोजिट नहीं है, ठीक है, ये दोनों होंगे, तो एक इसके अपोजिट ये नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से सभी हमारे जो 3 अपोजिट बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सिचुएशन मैं डेवलप कर रहा हूं, अगर मैं ये सिचुएशन को डेवलप कर रहा हूं तो मतलब कॉर्नर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फर्क केवल पड़ेगा फेस पर। फर्क किस पर पड़ेगा, फेस पर। तो अगर मैंने ए लिया हुआ है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इनडायरेक्ट में फेस -3 बराबर 3, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ए बराबर कितना हुआ, 8 × 1/8 यानी कि 1,
बी कितना हो गया, बी हमारा फेस है ना, 3 कम हो गए तो 3 इंटू 1/2 यानी कि हो गया 3/2। और सी हमारा क्या है, ए सेंटर है तो 12 इंटू 1/4 यानी कि 3। और डी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डी का तो कोई मतलब ही नहीं बना, है ना। अब देख ए की वैल्यू कितना आया, ए की वैल्यू आया 1, बी की वैल्यू क्या आया 3/2 और सी की वैल्यू क्या आया 3 और डी की वैल्यू क्या आया 1। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा प्रेफरेंस क्या, सेकंड। प्रेफरेंस 1 मैंने लिखा हुआ है। अब देख प्रेफरेंस 1 A2 B3 C6 और D2 सॉल्व करके देख, ये हमारा प्रेफरेंस हो गया फर्स्ट। तो बच्चों इस तरीके से एटम को स्किप करके, है ना, कुछ सवाल बनाए जाते हैं आपको, वो मैंने आपको पहला केस बता दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल अप्रोच, है ना, उसमें वॉइड्स के केस में, है ना। तो वॉइड्स के केस में भी पूछा जाता है इस तरीके के प्रॉब्लम। तो वहां भी हम प्रॉब्लम को ऐसे डिस्कस करेंगे, इस तरह लिखेंगे पहले 10-15 फिर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले आप इनको फटाफट नोट कर डालो, है ना, फिर हम नए टॉपिक की स्टार्ट करें। इधर वाला मिटा दें। तो बच्चों लिखो इंटरस्टिशियल वॉइड्स। मैं इस पहले लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, राइट। ठीक, थोड़ा सा इसकी फीलिंग्स आने के लिए पहले ये वॉइड्स क्या होते हैं। देख एक एटम ये लगा हुआ है, ये एटम लगा हुआ है, ये एक एटम लगा हुआ है, दिख रहा है। अब इस जगह पर देखना छोटा सा स्पेस बना हुआ है, यानी कि दो एटम ये जुड़े हैं। जब दो एटम जुड़े हुए हैं तो नीचे की साइड में एक स्पेस बन जाएगा, राइट। अगर नीचे भी एक एटम ले लिया तो यहां पर एक जगह बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, राइट। तो एटम के जुड़ने पर, जब एटम जुड़ेंगे तो एक हमें गड्ढा टाइप का दिखाई देगा, उसे हम वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। यानी एटम जब एक दूसरे को टच करते हैं, गोल गोल एटम होते हैं, गोल गोल एटम। अब ये मत कह देना स्क्वायर में भी एटम हम लेंगे ना, एटम स्फेरिकल इन नेचर। तो अब जो है एटम अगर हम टच कराएंगे, दो एटम को टच कराएंगे, तो जहां वो सभी आपस में टच करेंगे एक छोटा सा गड्ढा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखो व्हेन टू और मोर देन टू, when two or more than two atom are touching with each other, then a space are observed which is known as interstitial voids. Interstitial voids, full stop. These voids are planar and non-planar. प्लेनर भी होंगे और नॉन प्लेनर भी होंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्लेनर voids are present in 2D, but non-planar voids are present in 3D.
चाइना की वाट लगने वाली है, मैं न्यूज पे देख रहा हूं, चाइना की वाट लगने वाली है ना। परेशान ना हो तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चाइना की वाट लगने वाली है ना, आज तक मैं बता रहा है। ठीक, हाँ अगला नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, व्हेन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ voids, center of sphere and center of voids are present, center of sphere and center of voids are present in same plane, they are known as planar voids, and it is present in मूल साहब बैठे कर रहे हैं, है ना, परेशान ना हो तुम लोग, है ना। एंड इट इज प्रेजेंट इन ट्रायंगुलर प्लेनर, अरविंद केजरीवाल को बुलाया नहीं उन लोगों ने, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, when center of sphere and center of voids are not in same plane, they are known as non-planar voids, like tetrahedral voids, octahedral voids, cubical voids, ठीक है। अब हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो ट्रायंगुलर voids, हेडिंग डालो ट्रायंगुलर void। तो बच्चों ट्रायंगुलर voids का मतलब क्या होगा, तीन एटम आपस में एक दूसरे पे टच करेंगे और उनके बीच में जगह हमको दिखाई देगा। तो पहले एक स्टेटमेंट लिखो ट्रायंगुलर voids फॉर्म बाय टचिंग, ट्रायंगुलर voids फॉर्म बाय टचिंग, टच करना, टचिंग 3 एटम्स इन द सेम प्लेन। मैं दिखा दूं, मैं आपको एक गड्ढा दिखाऊं, देखो ये आपका एक हो गया स्फीयर, दूसरा स्फीयर ये हो गया, तीसरा स्फीयर ये हो गया। क्या मेरे को ये दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या जो मैंने डार्क लाइन किया हुआ है, क्या ये होल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। और ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो इस जगह को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ट्रायंगुलर voids। क्या बोलूंगा बच्चों, ट्रायंगुलर voids। नोट करो, लिखा बच्चों। नंबर 2 लिखो स्क्वायर प्लेनर voids, लिखो such type of voids formed by touching 4 atoms in same plane, right। तो अब देख 4 एटम है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। बच्चों क्या मेरे को ये दिखाई दे रहा है voids, देखो पक्का सबको दिखाई दे रहा है, डार्क लाइन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर, है ना, क्या बोलेंगे स्क्वायर, है ना, स्क्वायर voids, क्या बोलेंगे स्क्वायर voids, राइट।
ठीक है ना, या स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स बोलेंगे, नोट करो फटाफट।